नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको रेलवे हिस्ट्री और डीएफसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ा रहा हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज है और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पार्ट 9 है, तो चलिए शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन है हमारा। एज 16 जून 2023 डेज परसेंट ऑफ डीएफसीएफ कमीशन। 16 जून 2023 तक डीएफसी का देश प्रतिशत चालू हो चुका है। देखिए, एक लेक्चर लिया है मैंने प्रोजेक्ट मैप नाम से, उसमें लेटेस्ट कितना रूट कमीशन हो चुका है डीएफसी का वो बताया मैंने। वो लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लेटेस्ट मैप निकाला है नवंबर का उन्होंने और एग्जाम से पहले निकाला, इसलिए क्वेश्चन आएंगे। तो 16 जून 2023 की बात कर रहा है तो 77.2% कमीशन हो गया था डीएफसी का रूट 16 जून 2023 तक। अगर मैं नवंबर की बात करूंगा तो वो लेक्चर देखिए आप, प्रोजेक्ट मैप वाला, उसमें मैंने बताया डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच समिट इन 2005। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर परियोजना का पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई थी। देखिए, जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाना था इंडिया को, उसका डिस्कशन फर्स्ट टाइम कब हुआ था, कौन से समिट में हुआ था? 2005 में। तो इंडो जापान समिट हुआ था, उसमें डिस्कशन हुआ था डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज हैज बीन एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 2023-24 फॉर ऑगमेंटिंग हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेरिटेज रूट्स इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में विरासत मार्गों के लिए हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कितना रुपए आवंटित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 600 करोड़ रुपए बजट में पेश हुआ था हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो भी हमारे हेरिटेज रूट है उसमें हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे हम, याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बजट आया था इंडियन रेलवे के, एलोकेट कितना हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए बजट एलोकेट हुआ था 2,40,00,000 करोड़ रुपए। 2023-24 के लिए 35 ट्रेन बनानी है हमें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेंगे, याद रखो, इसमें इस बजट में ये भी इंक्लूड है। फिर 13,150 करोड़ जो हमारे ग्रोस बजटरी सपोर्ट होता है, जैसे कस्टमर एमिटीज, इसके लिए एलोकेट हुआ था बजट में 2800 करोड़ बजट एलोकेट हुआ था, जो 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर ट्रेन बनानी हमें, जो 35 ट्रेन चलेंगे हाइड्रोजन फ्यूल से, उसके लिए 2800 करोड़ रुपए बजट हुआ था 23-24 वाले में। फिर जो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर है हेरिटेज रूट के लिए, हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमको हेरिटेज रूट के लिए, उसके लिए 600 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ था। और अगर टोटल बजट पूछेगा तो 2,40,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ था इंडियन रेलवे के लिए। और ये 2040 करोड़ रुपए है ना, इसके अंदर ही जितने मैंने आपको बताया है ये सब इसके अंदर ही आएंगे। फिर 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष है उसके लिए 10,000 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था। 45,000 करोड़ रुपए रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे सेफ्टी फंड है उसके लिए, और 1,85 करोड़ अंडर कैपिटल। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बता रहा हूँ बजट से हर बार क्वेश्चन आता है। जो भी न्यू लाइन डलनी है, जो रेलवे लाइन नई डलनी है, उसके लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ था? 31,850 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ था, जो नई रेलवे लाइन डलनी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी full time director are there in Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited। Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited में कितने पूर्णकालिक निदेशक हैं? तो कितने फुल टाइम डायरेक्टर हैं Dedicated Freight Corridor में? तो 5 हैं, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बजट आउटले फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे 2023-24? 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकरण के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ब्रॉड गेज अपना, तो उसके लिए कितना बजट एलोकेट हुआ था? 8 या 70 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ था इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोको डबल स्टेक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन? विश्व की पहली इलेक्ट्रिक लोको डबल स्टेक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। पीएम मोदी, जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्हें फ्लैग ऑफ कराया वर्ल्ड की फर्स्ट डबल स्टेक लॉन्ग हॉल, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर की है। ये चली थी हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक रूट में चली थी, न्यू अटारी से लेकर न्यू किशनगढ़ के रूट में चली थी फर्स्ट डबल स्टेक लॉन्ग हॉल ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज रिसीव्ड ए रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर फ्रीट लोडिंग ऑफ हाउ मेनी मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23? भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 22-23 में कितने मेट्रिक टन रिकॉर्ड अब तक सबसे अधिक माल लादना हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1512 मेट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया है फ्रीट लोडिंग के लिए इंडियन रेलवे ने। ये सबसे ज्यादा है अभी तक का। 2023-22 की बात करेंगे तो इंडियन रेलवे ने जो फ्रीट लोड कराए 1512 मेट्रिक टन का फ्रीट लोड कराए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जो कि अगर पिछले साल से तुलना करूं मैं 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो 21-22 वाले में 1418 मेट्रिक टन का फ्रीट लोड किया था इंडियन रेलवे ने, और 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में 1512 मेट्रिक टन का फ्रीट लोड करा है इंडियन रेलवे ने। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं
तो 94 मेट्रिक टन जो फ्लीट लोड है इंडियन रेलवे ने ज्यादा करा है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं गेन की बात करूंगा तो कितना परसेंट गेन करा है इन्होंने? 7%। देखिए नंबर के हिसाब से पूछेगा तो 94 मेट्रिक टन लगाएंगे, और अगर गेन से पूछेगा परसेंट के हिसाब से तो 7% गेन करा है पिछले साल की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट हैज बीन प्रोविज्ड फॉर द प्लान हेड कस्टमर फैसिलिटेशन फॉर 2023-24? 2023-2024 के लिए योजना प्रमुख ग्राहक सुविधा के लिए सकल बजटीय सहायता का कितना प्रबंधन किया गया है? देखिए 2023-24 में जो बजट था उसमें ग्राहक सुविधा के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए कितना बजट करा है, तो 13,150 करोड़ रुपए का। देखिए इंडियन रेलवे ने 13,150 करोड़ का जो बजट है, पैसा है, एलोकेट करा है किसके लिए? कस्टमर एमिनिटीज के लिए, ग्राहक सुविधा के लिए एलोकेट करा है 13,150 करोड़ का बजट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एस्टिमेटेड ऑफ 18,459 करोड़ रुपए ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कोर including the land cost has been approved by the cabinet committee of economic affairs in which year? भूमि लागत सहित पूर्वी और पश्चिम डीएफसी के लिए 81,459 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान किस वर्ष आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर की, उसने पैसा एलोकेट किया था, पैसा अप्रूव किया था जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए 81,500 करोड़ रुपए। तो ये कौन सी ईयर में किया था? 2015 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन रेलवे कंडक्टेड फर्स्ट ट्रायल रन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर? भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चली है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में, वो जनवरी 2021 में चली है। डीएफसी की बात करता हूँ, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये 30 अक्टूबर 2006 में बना था और अप्रूव हुआ था 2005 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है जया वर्मा सिन्हा, इसकी नई चेयरमैन बनी है, और रेलवे बोर्ड की भी नई चेयरमैन यही है। इसके एमडी है रविंद्र कुमार जैन। देखिए 9th पार्ट था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं डीएफसी एग्जाम के लिए, जिसमें हमने रेलवे हिस्ट्री कवर कराई है, डीएफसी के जितने भी लेक्चर हैं वो थ्योरी वाले लेक्चर हो, एमसीक्यू वाले लेक्चर हो, सब में कवर करा चुका हूँ। रेलवे के जो करंट अफेयर हैं वो भी पढ़ा चुका हूँ आपको, और अगर नहीं देखे तो जरूर देख के जाइए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मैंने जो पढ़ाया उससे कितने क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। इसमें जितने भी बजट के क्वेश्चन थे वो बढ़ा दिए मैंने, बजट से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।